कहानी मेहनती चींटियां। एक जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम एंटी था। वह बहुत ही मेहनती थी और हमेशा काम करती रहती थी। हर रोज वह अपने भोजन के लिए दानों को इकट्ठा करती और उन्हें अपने घर में लाती। एक दिन जब वह दानों को लेकर जा रही थी तो उसने एक टिड्डी को देखा जो धूप में लेटकर आराम कर रही थी। टिड्डी ने एंटी को देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे एंटी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ और मेरे साथ आराम करो। लेकिन एंटी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे काम करना है। अगर मैं अभी काम नहीं करूंगी तो बाद में भूखी रहूंगी। टिड्डी हंस पड़ी और बोली, भला तुम्हें क्यों फिक्र करनी चाहिए? तुम मेरे साथ आराम करो और जब भूख लगेगी तब खा लेना। एंटी सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसने अपना काम जारी रखा और अपने घर के लिए दाने इकट्ठा किए। जल्द ही सर्दियों का मौसम आया और ठंड बढ़ने लगी। अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। टिड्डी अपना पेट पकड़कर भूखी बैठी थी। उसने एंटी से मदद मांगी, एंटी, मुझे भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? एंटी ने अपने घर से कुछ दाने निकाले और टिड्डी को दिए। टिड्डी खाकर संतुष्ट हो गई। उसने एंटी से माफी मांगी और कहा कि अब वह समझ गई है कि मेहनत करना कितना जरूरी है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्तमान में मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भोलाराम का जीव ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायुतरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है। राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया।
धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ। मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताओ? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके। अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी मां? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज। उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करें? 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुहक की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए, माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, अब कुछ मत बको महाराज। तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो।
जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपरवेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपरवेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए। अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम।
सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। गजराज और मूषकराज की कथा। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज नाम का हाथी। एक बार की बात है, वहां गजराज और मूषकराज की कथा। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज नाम का हाथी। एक बार की बात है, वहां भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडहर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे फिर मारे गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहों के राजा मूषकराज तक भी पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुआ। उसके मंत्रियों ने मूषकराज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषकराज गजराज के जंगल उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषकराज हूं। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूं। हाथी को मूषकराज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपने कान करके बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूषकराज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूषकराज हूं। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूं। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा न करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे थे। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे।
यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। गजराज ने मन में सोचा कि यह इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगा गजराज। गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडहर शहर में रहने वाले मूषकराज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूषकराज के पास गया और उसे सारा हाल बताया। मूषकराज ने जैसे ही यह बात सुनी वो अपने कई सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंचा। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आजाद हो गया। इसके बाद गजराज ने मूषकराज को धन्यवाद कहा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूषकराज की दोस्ती भी गहरी हो गई। कहानी से सीख, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है, जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है। पंचतंत्र की कहानी। कुम्हार की कथा कई सालों पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे उनसे शराब खरीद कर पी लेता। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यह जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा ने कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूं।
यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती, एक न एक दिन राज खुल ही जाता है। मजेदार कहानी। अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंचीं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5,000।
रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज हैं, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सत्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1,00,000 रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। लालची कौआ। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर और चमकीला सा कौआ रहता था। उसका नाम था रॉकी। रॉकी बहुत घमंडी और लालची था। वह हमेशा अपने पंखों और चोंच पर घमंड करता रहता था। एक दिन रॉकी जंगल में उड़ रहा था कि उसने कुछ चमकीले चीजों को देखा। वह नीचे उतरा और देखा कि वे कुछ सोने के सिक्के थे। रॉकी बहुत खुश हो गया और उसने सोचा, ये सिक्के बहुत ही अनमोल और खूबसूरत हैं, मैं इन्हें अपने घोंसले में रखूंगा। उसने अपने चोंच से एक सिक्का उठा लिया और उड़ने लगा। जैसे ही वह उड़ा, उसने देखा कि एक और चमकीला सा हीरा वहीं पड़ा था। उसकी लालच और बढ़ गई। उसने उस हीरे को भी चोंच से पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने हीरे को चोंच में पकड़ा, वैसे ही उसका मुंह बंद हो गया और वह बोल नहीं पा रहा था। फिर भी वह लालच में आकर उड़ने लगा, लेकिन वजन बहुत अधिक होने की वजह से वह थोड़ी ही दूर उड़ सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां एक मुर्गा गुजर रहा था। उसने कौए की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ कौए, तुम क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? कौए ने बताया कि उसकी चोंच में सिक्के और हीरा फंस गए हैं। मुर्गे ने कहा कि वह अपने लालच के कारण ऐसा हुआ है। मुर्गा अपनी राह चला गया और कौए को वहीं पड़ा छोड़ गया। कौआ सोचने लगा कि सच में लालच बहुत बुरी बात है। अगर मैं लालच नहीं करता तो मुझे दुर्घटना नहीं होती। इस कहानी से हम सीखते हैं कि लालच अच्छी बात नहीं है। हमें संतोष करना चाहिए और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। बच्चों की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी गुलाब और खरगोश। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है जिसे मैंने छोटे बच्चों के लिए लिखा है। एक बार की बात है, एक खूबसूरत गार्डन में एक गुलाब का पौधा रहता था। उसके पास एक छोटा सा गुलाबी फूल खिला हुआ था जिसकी खुशबू बहुत ही मधुर थी। गार्डन के एक कोने में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था जिसका नाम थॉम्पी। एक दिन थॉम्पी गार्डन में घूम रहा था और उसने गुलाब की खुशबू महसूस की। वह खुशबू को पीछे करते हुए गुलाब के पौधे के पास पहुंचा। उसने गुलाब को गौर से देखा और खूबसूरत रंग और सुगंध से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन फिर उसने पौधे के कांटों को देखा और वह डर गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पौधे को छूने की कोशिश करूंगा तो मुझे चोट लग सकती है। गुलाब ने खरगोश की चिंता को देखा और बोला, हे मित्र, मुझे छूने से न डरो। मेरे कांटे मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
खरगोश आश्चर्यचकित था कि गुलाब बोल सकता है, लेकिन फिर उसने गुलाब की बात सुनी और धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि गुलाब बिल्कुल सही था, कांटे तो थे लेकिन वे उसे चोट नहीं पहुंचा रहे थे। इस तरह खरगोश ने गुलाब के साथ दोस्ती कर ली। वह हर दिन उससे मिलने आता और गुलाब की सुगंध लेता। गुलाब भी उसके साथ बातचीत करता और खुश रहता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अगर हम भय से नहीं डरेंगे तो हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं और उनके गुणों को समझ सकते हैं। कभी कभी एक चीज बाहर से खतरनाक लग सकती है, लेकिन अंदर से वह बहुत ही प्यारी हो सकती है। बीरबल का जन्म। महेश दास जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी और बादशाह अकबर की दी हुई राजसी मुहर वाली अंगूठी ली। मां से विदा ली और भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़ा। वह राजधानी के आकार और वैभव से मंत्रामुग्ध हो गया। वह लोगों की भीड़ के साथ साथ चलने लगा और महल की लाल दीवारों की ओर बढ़ने लगा। महल के दरवाजे कई तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे। उसने ऐसे दरवाजे पहले कभी नहीं देखे थे। महेश दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, परंतु दरबान ने हवा में अपना भाला घुमाया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। दरबान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? महेश ने नम्रता से कहा, श्रीमान, मैं बादशाह से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो बादशाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम कब आओगे, दरबान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनकर महेश मुस्कराया और बोला, जी श्रीमान, और अब मैं आ ही गया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सीमा पर अच्छी तरह लड़ते होंगे, पर अब मुझे रोककर अपनी जान खतरे में मत डालो। कुछ पल दरबान चुप रहा, फिर बहादुरी से बोला, ऐसा क्यों कहते हो? अगर इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। महेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी दरबान को दिखाई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी न पहचानता हो। यह अंगूठी देखकर दरबान से कुछ भी कहते न बना। अब उसे महेश को महल के अंदर जाने ही देना पड़ेगा, चाहे उसे महेश की हिम्मत और विश्वास से चिढ़ हो रही थी। 10 मिनट तक दरबान सोचता रहा। फिर उसने महेश से कहा, तुम सिर्फ एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। महेश ने पूछा, वह शर्त क्या है? दरबान ने कहा, तुम्हें बादशाह से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। महेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। महेश महल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि एक मोहक व्यक्ति सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसने एकदम पहचान लिया कि वह बादशाह अकबर है। सबको अपने सामने से हटाकर महेश बादशाह के पास पहुंचा। वह बादशाह अकबर के सामने आदर से झुका और बोला, हे पूर्ण चंद्रमा, ईश्वर करे आपकी छाया हमेशा बढ़ती रहे। अकबर मुस्कराए और उन्होंने महेश से पूछा, नौजवान, क्या चाहते हो? महेश सीधा खड़ा हुआ और बोला, श्रीमान, मैं आपके आदेश से यहाँ आया हूँ। यह कहकर उसने वह अंगूठी बादशाह को दी जो बादशाह ने उसे कुछ साल पहले दी थी। तुम एक अच्छे लड़के हो। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। महेश को दरबान को दिया हुआ अपना वादा याद आया। उसने बादशाह से कहा, मुझे 100 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह अकबर हैरान हो गए। वे बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जब तुमने कोई गलती ही नहीं की? महेश ने बड़ी नरमी से कहा, हुजूर, अपने वादे से पीछे मत हटिए। आपने मेरे मन की इच्छा पूरी करने का वादा किया है। बादशाह कुछ भी समझ नहीं पाए। बड़े अनमने मन से उन्होंने महेश की पीठ पर 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया।
लोग हैरान थे कि मार खाते हुए महेश ने उफ तक नहीं की। जब 50 कोड़े लग चुके तो महेश अचानक चिल्लाया, अब बस करो। अकबर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? महेश ने कहा, हुजूर, जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपके दरबान ने मुझे अंदर आने से रोका। जब मैंने उससे वादा किया कि आप जो कुछ मुझे देंगे मैं उसका आधा उसे दूंगा, तब उसने मुझे अंदर आने दिया। मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब दरबान की बारी है। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। दरबान को अपनी रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने महेश से कहा, तुम अब भी वैसे ही निडर हो जैसे बचपन में थे। तुम अब बहुत ही चतुर नौजवान हो गए हो। मैं अपने दरबार से रिश्वत लेने वालों और बेईमान लोगों को हटाना चाहता था। मैं कई कानून बनाकर भी वह न कर पाता जो तुमने एक छोटे से उपाय से कर दिखाया। अब से अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें लोग बीरबल कहेंगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे। दूर देश की मिट्टी। एक बार दरबार का कामकाज चल रहा था। इसी दौरान बादशाह अकबर के लिए उसकी का बुलावा आ गया। अकबर तुरंत ही अपनी बेगम के पास जाने के लिए उठे। उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। सभी दरबार बीरबल ने सोचा, यहाँ सभी दरबारी बादशाह को सम्मान देते हैं, लेकिन बगा आगे तो बादशाह की कुछ भी नहीं चलती। यह सोचकर वे मुस्करा उठे। उसे मुस्कराता देखकर अकबर जाते जाते रुक गए। उन्हें लगा जैसे बीरबल उनका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उन्होंने क्रोध में बीरबल से कहा, तुम अभी इसी समय मेरे देश से बाहर चले जाओ। आज के बाद कभी मेरी जमीन पर पैर मत रखना। बादशाह का हुक्म मानकर बीरबल तुरंत वहां से चले गए। थोड़े दिनों बाद जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए चारों दिशाओं में आदमी भेजे, लेकिन वे सभी खाली हाथ वापस लौट आए। बीरबल के न मिलने पर बादशाह उदास रहने लगे। एक दिन वह महल के झरोखे में खड़े थे। इतने में पास के रास्ते से एक बैलगाड़ी निकली। उसमें बीरबल बैठे हुए थे। बादशाह अकबर की नजर उन पर पड़ी तो बादशाह को उसके मिलने की खुशी भी हुई और गुस्सा भी आया कि बीरबल ने उनका हुक्म नहीं माना। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को भेजकर बैलगाड़ी रुकवाई। फिर स्वयं भी झरोखे से उतरकर बैलगाड़ी के पास पहुंच गए। बीरबल गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही बादशाह को सलाम किया। अकबर ने पहले उसके सलाम का जवाब दिया, फिर नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी जमीन पर पैर न रखने का हुक्म दिया था न? तुम अब भी यहीं घूम रहे हो? हमारे हुक्म को न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की। मैं तो इस समय भी अपने देश की मिट्टी पर नहीं बैठा हूं। क्या बकवास करते हो? फिर यह मिट्टी क्या तुम चांद पर से लाए हो? जहांपनाह, आपका हुक्म होते ही मैं नेपाल चला गया था। वहां से मिट्टी लाकर मैंने इस बैलगाड़ी में बिछा दी है। मैं नेपाल की मिट्टी पर ही अपने पैर रखता हूं। आपकी जमीन पर तो मैं भूल से भी पैर नहीं रखता। अकबर ने बीरबल को अपने सीने से लगा लिया और बोले, बीरबल, मेरी जमीन तुम्हारी जमीन है। इसी जमीन पर पैर रखकर कल से तुम्हें दरबार में आना है। जल्दी बुलाकर। अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां में आप पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बुलाकर लाओ। एक सुबह बादशाह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, कोई है? तभी एक सेवक जल्दी से दौड़कर आया और हाजिर हुआ। जी हुजूर। बादशाह ने कहा, जाओ, जल्दी जाओ, उसे बुलाकर लाओ और हाजिर करो। सेवक के कुछ समझ में कुछ नहीं आया, किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई।
इस बात को उस सेवक ने दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को बताई। इस प्रकार सभी सेवक यह बात जान गए और सभी उलझन में पड़ गए और सोचने लगे कि किसे बुलाएं और किसे हाजिर। बीरबल सुबह घूमने गए थे। बादशाह के निजी सेवकों को भागते देख बीरबल ने सोच लिया कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। बीरबल ने एक सेवक को बुलाकर पूछा, अरे यह भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को पूरी बात बताई। महाराज हमारी रक्षा करे, हम समझ नहीं पा रहे कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी नहीं बुलाया तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल कुछ समय के लिए चुप हो गए। सेवक ने पूछा, महाराज क्या करे? बीरबल ने कहा, अच्छा ये बताओ, हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसको बादशाह ने हुक्म दिया था उसको हाजिर किया गया। तो सेवक ने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस वक्त बादशाह बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। बीरबल तुरंत पूरी बात समझ गए और उनके होंठों पर मुस्कान भर आई। फिर उन्होंने उस सेवक को कहा, तुम हजाम को ले आओ। सेवक हजाम को ले आया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे तो ये बात बताई ही नहीं कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो? शेर का दूध। बादशाह अकबर का साला मुल्ला दो प्याजा बीरबल का कट्टर दुश्मन था। वह हमेश के चिल्ल का षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार उसने अपनी बहन बेगम साहिबा को असे मेकित एक योजना बनाई। योजना ऐसी थी कि यदि बीरचल करते तो मरते और नक मरते, मगर बीरबल भी बीरबल थे। योजना के अनुसार बेगम एक दिन बीमार पड़ गई। फौरन शाह हकीम को बुलाया गया, जिसने बेगम को देखकर कहा कि बेगम तभी ठीक हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। बादशाह ने यह बात अपने सभा